ऐसे मारे हैं मैडम, जीभ यहाँ से यहाँ तक खिंचवा दी गई है, पूरा तेजाब टंगारी यहाँ पे लगी है, आंख निकलवा दी गई है, पूरा तेजाब डाल दिया, पूरा चेहरा काला होगा, चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरा भाई है। कितने दिन के बाद लाश मिली है? 2 दिन के बाद। मृतक के परिवार का आरोप है कि आज डेढ़ या 2 साल से जमीन का मुकदमा गांव के ही पटेलों से चल रहा था, क्योंकि एक बिस्वा जमीन बेचे थे, एक बिस्वा की जगह वो 8 बिस्वा जमीन लिखवा लिए थे। इस कारण से कोर्ट में केस चल रहा था। तो केस चलते वक्त यही धमकी हमेशा वो देते थे कि तुमको जान से मार डालेंगे। जमीन जगह को लेकर इस तरह से गांव में हत्या किया जाता है। अभी लोगों को न्याय नहीं मिला है, लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं। परिवार बिलक बिलक रो रहा है कि इस तरह से बेरहमी से मारे थे कि पूरा आंख निकाल लिए थे, प्राइवेट पार्ट निकाल लिए थे, इतना बेरहमी से मारे थे। मारकर घर के ही पास 50 मीटर दूरी पे सिंघाड़ा लगा हुआ तालाब है, उसमें सिंघाड़ा लगाया जाता है। उस तालाब में, वही तालाब में नीचे गाड़ दिए थे। तो कल 11 अगस्त को लगभग 12 बजे सिंघाड़ा, जो लोग सिंघाड़ा लगाए थे वही अपना दवा छिड़कने गए, उसी समय वो देखें उस लाश को। तो गांव में उनके घर में बताएं, जाकर देखें लोग तो पहचान गए कि हमारे घर की लाश है। तो इस तरह से जमीन जगह को लेकर बेरहमी से लोग मारते हैं, जबकि न्याय से, कोर्ट से मुकदमा चल रहा था, न्याय से लड़ रहे थे। वो ये समझे कि अब हम हार जाएंगे, तो फिर जान से ही मार दिए। भैया के साथ देखो बहुत अनर्गल हो गया, हमारे बेटे को मार लिया भाई। दिलीप पटेल ने भी उनका बाप है, शुभम बेटवाया है, मार ले हैं। कहती त्रिभुवन नाथ की बेटा का कहतनी ईश्वर चंद, ये सब मिल के मार ले हमारे बेटे। क्यों मारे हैं? जान हत्या कर दिए भैया। क्यों मारे हैं माता राम? वजह क्या था? जमीन के बारे में, जमीन के बारे में मारा। हाय भैया, हमारे बेटे को मार ले, वही हम चाहते हैं मैडम कि हमारे बेटे की तरह उसी का ऐसा हो। कब घर से गायब हुए थे और कितने दिन बाद लाश मिली है? क्या हुआ है उनके साथ? हम इतवार के रहे 9 तारीख के, काल मंगल है, काल 12 बजे पावा है। कहाँ मिली है लाश? किस स्थिति में थी? तालाब में मिली है, सिंघाड़ा के पास में। किस स्थिति में थी? क्या हालत में थी उनकी? मार खून बहाई दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, आँखें निकली आई रही। उनका मतलब ये झगड़ा विवाद का चल रहा था, खेत का मुकदमा एक चल रहा था यहाँ जलवारा, एक इलाहाबाद में कचहरी में, वहाँ से चल रहा था। जो दलाल हैं उनका नाम है मतंग, उनके पिता का नाम है सालिक। आज जो खेत लिखाया उसका नाम है शुभम, उसके पिता का नाम है दिलीप। कहाँ के हैं? पटेल हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। और जो का थे उन्होंने, जब तारीख से भैया आते थे घर पे, तो रास्ते में गोश के बोलता था कि हम तुमको मारेंगे, हम ही मारेंगे तुमको। एक दिन की विवाद में मतलब भाई हमारा गिर गया था, ये छोटा वाला। 2 आदमी मतलब धमकी दे रहे थे। एक का नाम है ईश्वर चंद, उसके पिता का नाम है असला त्रिभुवन, ऐसे गांव के मेरे बगल का है। वो लाठी लेकर यहाँ तक आया था मारने। उस दिन हम मैडम हॉस्पिटल में थी, तो मेरी छोटी वाली भाभी सुबह मैं आ गई थी। फिर भाभी हमारी गई, कही कि चलो भैया को मारने आए हैं। हमने बोला कि यार झगड़ा लड़ाई मत करो, बुला लाओ भैया के। कहे साले मार देंगे मादर से, तुमको जान से मारेंगे हम। लाठी लेके बाप बेटे दोनों आए थे। फिर उसके बाद मैडम मतलब भाई उसी रात हमारा भाई गायब हुआ था। उसी रात ऐसे मारे हैं मैडम, उनका सब दबा दिया गया, जीभ यहाँ से यहाँ तक खिंचवा दी गई है, पूरा तेजाब टंगारी यहाँ पे लगी है, आंख निकलवा दी गई है, पूरा तेजाब डाल दिया, पूरा चेहरा काला होगा, चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरा भाई है। कितने दिन के बाद लाश मिली है? 2 दिन के बाद। तो इस समय मैं दूसरे पक्ष के घर में हूँ, शुभम पटेल ईश्वरदीन पटेल के घर के सामने हूँ, और घर में उनके ताला लगा हुआ है और कोई नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से बात नहीं हो पा रही। एफआईआर पंजीकृत किया गया है इसमें, और जांच चल रही है, जो भी होगा एविडेंस एक कार्रवाई होगी।
यदि न्याय नहीं मिलेगा, अभी लाश नहीं आई है पीएम से, तो आगे क्या करने वाले हो आप लोग? अब जैसे लाश नहीं आई है, जब लाश आ जाएगी हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम लाश नहीं जाने देंगे। IR हो जाएगा उन लोगों पर, हमको एप्लीकेशन मिल जाएगी, मेरे हाथ में आ जाएगी, तब हम लाश को जाने देंगे। नहीं तो 4 दिन 5 दिन जय दिन अगर रखना चाहती हूँ मैं रखूंगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।